सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे कि अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए और हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसकी पूर्ति के लिए हम 3 आसनों का प्रयोग करेंगे। 3 टिप्स फॉर इंक्रीज द O2 लेवल इन द बॉडी। पहला है कि हम सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करें। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम नमः शिवाय। इसके बाद गणेश जी का भी ध्यान करते हुए ओम गम गणपतये नमः। इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि हम पहले सर्वप्रथम भस्त्रिका करेंगे, जल्दी से सांस लेंगे और जल्दी से निकालेंगे। और ये ध्यान रहे कि हमारा जो पेट है वो खाली हो जाए, मतलब पेट जो है पीठ से चिपकने लगे, इतना हो जाए। और फिर पेट जैसे ही सांस हम भरें तो वो अंदर भर जाए, मतलब गहरी सांस लेनी है इसके साथ में। इसलिए तो फिर आसान होगा और इससे O2 लेवल को बढ़ाया जा सकता है। हम स्टार्ट करते हैं, आप इसको फॉलो करें। इसको हम 108 100 बार या 200 बार ऐसे किया जा सकता है इसको। इससे हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। और ध्यान रहे कि जो पेट है वो हमारा अंदर को जाना चाहिए, फिर बाहर को आना चाहिए। इसके बाद फिर हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भी जल्दी से नहीं, आराम से आप ध्यान दें इस पर कि कैसे किया जाना चाहिए, यही आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। जैसे हमने अपना एड़ा यानी बाएं स्वर से स्टार्ट करते हैं और दाहिने श्वास निकाल देते हैं, और फिर दाहिने से श्वास को लेते हैं और फिर बाएं निकालते हैं, वो भी गहरी सांस, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उस तरह से। इस तरह से हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं गहरी सांस लेते हुए। तो इससे हमारा जो O2 लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल है, वो इंक्रीज होगा। इसके बाद तीसरा टिप्स है कि हम चक्र साधना करें। चक्र साधना का मतलब है कि हम 3 बार लम मंत्र का, लम जो है बीज का, वो ध्यान करते हुए हम सांस को अंदर रखें और फिर ध्वनि निकालते हुए छोड़ें। और फिर हम बम बीज का, जो कि जल तत्व का है, उसका बम का प्रयोग करेंगे 3 बार, और फिर सांस को लेंगे और फिर छोड़ेंगे। इसी प्रकार से फिर हम यम का करेंगे, रम का करेंगे, जो कि अग्नि तत्व है, तो उसका ध्यान करेंगे। तो रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए या जपते हुए फिर सांस को लेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे। फिर चौथा है कि हम यम बीज का ध्यान करेंगे, सांस को लेते हुए, छोड़ते हुए, और फिर
विराम देंगे, फिर इसके बाद फिर हम का करेंगे। तो हम का जो आकाश तत्व है उसको चक्र है विशुद्ध, फिर उसमें आज्ञा चक्र भी आता है और सहस्त्रार्थ चक्र भी आता है, तो उसको हम 9 टाइम्स करेंगे और इस तरह से 21 बार हम उसको करेंगे कम से कम, उससे हमें लाभ प्राप्त हुआ। हम आपको जो प्रोसेस है वो करके बता रहे हैं। हम ये जो है अपनी कान को अंगूठे से बंद करेंगे और ये मिडिल फिंगर को आंखों की पलकों से लगाएंगे और ये तर्जनी अंगुली को जो है माथे पर लगाएंगे और इन दोनों को जो अनामिका और वो स्मॉल फिंगर है उसको इस तरह से लगा लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, इस तरह से स्टार्ट किया जाएगा। ये 3 बार हो गया। इसमें हमने सांस को पहले भरा हुआ था सांस को, फिर मैंने लम या ओम की आवाज़ निकालते हुए, हुम की आवाज़ निकालते हुए सांस को बाहर छोड़ा और फिर सांस लेते हैं तो पेट जो है अंदर जाता है और फिर बाहर आता है। तो अब हमने ये आपका लम 20 का वो कर लिया। अब हम दूसरा चक्र है जो पृथ्वी तत्व और मूलाधार चक्र था, इसकी साधना हुई। अब दूसरे चक्र की साधना कर रहे हैं। उसके लिए भी यही प्रोसेस होगा कि हम करेंगे और आवाज गुंजन हम की आवाज आएगी हमारे मुख से, तो जो आप सांस है वो मुंह के द्वारा बाहर जाएगी और फिर नाक के द्वारा हम सांस को ग्रहण करेंगे। तो आप दूसरी चक्र पे आते हैं, जिसमें बम का ध्यान करना है। टाइम्स हुआ। इसके बाद फिर हम आते हैं तीसरे चक्र पर। पहला हो गया मूलाधार, दूसरा हो गया स्वादिष्ठान चक्र और तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र जो नाभि के पास रहता है, जिसका बीज है रम। तो हम इसको भी इसी तरह से इस प्रोसेस को 3 बार करते हैं। आइए।
ये तीसरा चक्र हो गया। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, इसका बीज मंत्र जो है यम है। तो इसी तरह से 3 बार हम इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे अपना और इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। इसके बाद फिर हम विशुद्ध चक्र हमारा जो है यहाँ स्थित है गले में, विशुद्ध चक्र। इसके बाद आज्ञा चक्र ये है, सहस्त्रार चक्र ये है। इसका जो बीज मंत्र है वो हम है, और हम इसको 3 टाइम्स यहाँ अपना ध्यान करेंगे हम के लिए, फिर आज्ञा चक्र पे 3 बार ध्यान करेंगे, फिर सहस्त्रार चक्र पे करेंगे हम। तो हम इसको 9 टाइम्स इसलिए कहा है इसको, 3 टाइम्स विशुद्ध चक्र के लिए, 3 टाइम्स आज्ञा चक्र के लिए और 3 टाइम्स सहस्त्रार चक्र के लिए। अब ये हो गया विशुद्ध चक्र पर, और अब हम आज्ञा चक्र पे चलते हैं 3 टाइम्स। आज्ञा चक्र के बाद फिर हम सहस्त्रार चक्र करते हैं। और इसमें ये ध्यान में रखें कि हम ये लम बीज का जब मंत्र का जाप कर रहे हैं, सांस रोक करके और सांस निकाल रहे हैं, और हम ऐसी आवाज़ कर रहे हैं, ये गुंजन हो रहा है, और इससे हमारा जो चक्र है वो जागृत होता है।
तो हम ये भी विचार मन में ला सकते हैं कि लम बीज है, और जो कि हमें मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है, तो उससे जो जितने भी रोग होंगे वो हमसे दूर हो रहे हैं, ऐसा मन में लाते हैं। फिर इसी तरह से जो है बम बीज जो है उसका सफ़ेद रंग जैसे रहता है, तो उसके लिए भी हम यही सोचते हैं कि हमारे जल संबंधी जो भी रोग हैं, स्वादिष्टांग चक्र से संबंधित, वो हमसे दूर हो रहे हैं। वायु तत्व से, वो जल तत्व से संबंधित जो भी रोग हैं वो दूर हो रहे हैं। इसी तरह से हम मणिपुर चक्र पर रम पे ध्यान करेंगे तो उस समय सोचेंगे हमारे पेट संबंधी जितने भी रोग हैं वो दूर हो रहे हैं। इसी तरह से हम जब अनाहत चक्र में यम बीज का वो करते हैं तो हृदय संबंधी रोग जो है हमसे दूर हो रहे हैं। और हम जब करेंगे तो हमारे गले से संबंधित जो भी रोग हैं वो हमसे दूर हो रहे हैं। इसी तरह से हम का जब करेंगे आज्ञा चक्र का तो हमारे सभी मानसिक रोग हमसे दूर हो रहे हैं, हमारी सभी चिंताएं हमसे दूर हो रही हैं। और इसी तरह से सहस्त्रार चक्र में हम एक प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, जिससे हमारा लेवल प्रकाश पुंज बढ़ रहा है, O2 लेवल बढ़ रहा है, हम बिल्कुल निरोग हो गए। ऐसा मन में विचार करते हुए इसका प्रयोग करें और एक 21 टाइम्स इसको करना है। इन तत्वों के ऊपर हमने पहले अपना वीडियो शुरू में लाइव बनाया था और आपके समक्ष में उपस्थित हुआ था। ये 11 महीने पहले की बात है, 12वां महीना चल रहा है। 24 अप्रैल के बाद मैंने स्टार्ट किया था, पिछली बार कोरोना में, और दूसरी लहर आ गई है कोरोना की। और इसमें हमें ये एहसास हो रहा है कि लोगों का जो O2 लेवल है वो डाउन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए और इन चक्र साधना से इसको दूर किया जा सकता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप इसको फॉलो करें। ओम नमः शिवाय।